आज की कहानी का शीर्षक है क्रिसमस क्लॉक टावर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। स्नोबेल के बर्फीले गांव में क्रिसमस की पूर्व संध्या साल की सबसे जादुई रात थी। घर जगमगाती रोशनी में लिपटे हुए थे। ताजी पके हुए कुकीज की सुगंध हवा में भर गई थी और बच्चे उत्सुकता से चिमनी के पास मोजे लटका रहे थे। गांव के मध्य में क्रिसमस क्लॉक टावर था, एक भव्य संरचना जिसकी घंटी आधी रात को बजती थी, जो सांता को अपनी यात्रा शुरू करने का संकेत देती। लेकिन इस साल कुछ असामान्य हुआ। 11 बजने से पहले ही घड़ी की सुइयां ठिठक गई और घड़ी ने जोर से कराहना शुरू कर दिया। घंटी न बजने से शहर के चौराहे पर मौजूद भीड़ सदमे में आ गई। घंटी के बिना सांता को पता ही नहीं चलेगा कि उपहार देना शुरू करने का समय आ गया है। सुनहरी चोटियों वाली एक उज्जवल और जिज्ञासु लड़की ऐना चिल्लाई। उसके छोटे भाई लियो ने उसकी आस्तीन खींची। क्या हम इसे ठीक कर सकते हैं? उसने आशा से भरी उसकी चौड़ी आंखों से पूछा। ऐना ने सिर हिलाया। हमें करना ही होगा। क्रिसमस इस पर निर्भर करता है। भाई बहन क्लॉक टावर की ओर भागे, जहां केयरटेकर श्री व्रेन प्रवेश द्वार पर घबराए हुए घूम रहे थे। घड़ी टूट गई है, श्री व्रेन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, और इसकी मरम्मत की चाबी गायब हो गई है। तभी ऐना को टावर से दूर जा रही ताजी बर्फ पर छोटे छोटे पैरों के निशान दिखे। देखो लियो, उसने चिल्लाकर कहा। चलो उसका पीछा करते हैं, वे हमें चाबी तक ले जा सकते हैं। पैरों के निशान बर्फीली सड़कों से होते हुए पास के फ्रॉस्टवुड जंगल में चले गए। जंगल चांदनी में चमक रहा था, उसके पेड़ बर्फीली मालाओं में लिपटे हुए थे। अचानक जंगल में हंसी की गूंज गूंज उठी। वहां कौन है? ऐना ने पुकारा। बर्फ से ढकी झाड़ी के पीछे से चमचमाती ठंडी आत्माओं का एक समूह निकला। वे बर्फीले पंखों पर फड़फड़ा रहे थे। उनकी हंसी घंटियां बजने जैसी थी। एक प्रेत के छोटे छोटे हाथों में एक चमकदार सुनहरी चाबी थी। हमने इसे एक खेल के लिए उधार लिया था, प्रेत ने संकोच पूर्वक कहा। लेकिन हमने इसे बर्फ की भूल भुलैया के अंदर गिरा दी और अब यह फंस गई है। बर्फ की भूल भुलैया? लियो ने आश्चर्य से कहा। यह खतरनाक लगता है। एना ने उसके कंधे पर आश्वस्त करने वाला हाथ रखा। हम यह कर सकते हैं लियो। स्प्राइट्स द्वारा निर्देशित एना और लियो पूरी तरह से बर्फ से बनी एक चमकदार भूल भुलैया के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। दीवारें हीरे की तरह चमक रही थी और ठंडी हवा उनकी नाक पर चुभ रही थी। अंदर वे घुमावदार रास्तों से गुजरे, जब तक कि वे बीच में एक जमे हुए फव्वारे तक नहीं पहुंच गए। फव्वारे के आधार पर बर्फ के एक पत्थर में सुनहरी चाबी फंसी हुई थी। हम इसे कैसे बाहर निकालेंगे? लियो ने कांपते हुए पूछा। अचानक एक विशाल बर्फ संरक्षक प्रकट हुआ। उसकी ठंडी आकृति उनके ऊपर ऊंची थी। अभिभावक ने बड़बड़ाते हुए कहा, चाबी पाने के लिए आपको मेरी पहेलियों का उत्तर देना होगा। ऐना आगे बढ़े। हम तैयार हैं, अभिभावक ने शुरू किया। मैं गोल हूं, अंतहीन हूं, और इसका कोई आरंभ या अंत नहीं है। मैं कौन हूं? एक चक्र, ऐना ने आत्मविश्वास से कहा। अभिभावक ने सिर हिलाया। सही, अब मुझे बताओ, मैं जीवित नहीं हूं, लेकिन मैं बड़ा छोटा हो सकता। मुझे पनपने के लिए हवा की जरूरत है। मैं कौन हूं? आग, लियो चिल्लाया। अभिभावक मुस्कुराया। उसका बर्फीला चेहरा नरम हो गया। आप बुद्धिमान हैं, चाबी आपकी हुई। उसके ठंडे हाथ के स्पर्श से चाबी पर लगी बर्फ पिघल गई। ऐना नीचे पहुंचे और उसे विजयी ढंग से पकड़ लिया। भाई बहन वापस क्लॉक टावर की ओर दौड़ पड़े। जल्दी करो, ज्यादा समय नहीं है। उनके आते ही श्री व्रेन ने आग्रह किया। ऐना और लियो टावर के शीर्ष पर घुमावदार सीढ़ियां चढ़ गए। अंदर के विशाल गियर और लीवर शांत थे। ऐना ने उसके खांचे में चाबी डाली और उसे घुमा दिया। धीरे धीरे गियर फिर से चलने लगे। हम लगभग वहां पहुंच चुके हैं, ऐना ने कहा। जैसे ही एक बड़ा गियर दो हिस्सों में टूटा, एक तेज आवाज गूंज उठी। अब क्या? लियो ने पूछा। उसकी आवाज में घबराहट आ रही थी। ऐना ने खिड़की से बाहर झांका और दूर आसमान में सांता की स्लेज को उड़ते हुए देखा। उसे एक विचार सूझा।
हम स्वयं सांता को संकेत देंगे। उसने एक लालटेन पकड़ी और उसे चौड़े घेरे में लहराने लगी। लियो ने उसके नेतृत्व का पालन किया और साथ में उनकी चमकती रोशनी ने रात को एक प्रकाश स्तंभ की तरह रोशन कर दिया। संता ने सिग्नल देखा और अपनी स्लेज को टावर की ओर निर्देशित किया। बहुत बढ़िया एना और लियो, सांता ने स्लेज से बाहर निकलते हुए हार्दिक हंसी के साथ कहा। आपने क्रिसमस बचा लिया। सांता ने अपना दस्ताने वाला हाथ हिलाया और टूटा हुआ गियर जादुई तरीके से अपने आप ठीक हो गया। घड़ी फिर से शुरू हो गई और जैसे ही आधी रात हुई, घंटी जोर से और स्पष्ट रूप से बजने लगी। जैसे ही शहरवासियों ने खुशी मनाई, स्नोबेल में हर्षित ध्वनि गूंज उठी। धन्यवाद सांता, एना ने कहा। नहीं, धन्यवाद मत कहो, सांता ने जवाब दिया। आप दोनों सच्चे क्रिसमस हीरो हैं। अपनी स्लेज की घंटियों की ध्वनि के साथ सांता तारों भरे आकाश में उड़ गए। एना और लियो ग्रामीणों के साथ शामिल होने के लिए नीचे उतरे। उनके दिल गर्व और खुशी से भरे हुए थे। जैसे ही बर्फ के टुकड़े धीरे धीरे उनके चारों ओर गिरे, एना ने लियो की ओर देखा और कहा, यह वास्तव में अब तक का सबसे अच्छा क्रिसमस है। और उस रात से घंटा घर टीम वर्क, साहस और छुट्टियों के मौसम के जादू के प्रतीक के रूप में खड़ा हो गया।